देखो, मैंने आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस कराया था, ठीक है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना। देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या है, मैंने आपको क्या बताया था कि मान लो ये कॉइल है और यदि इसमें मैंने बैटरी लगा दिया, तो क्या लगा दिया मैंने, बैटरी, ठीक है। और ना ये की है, इसके बाजू में एक दूसरा सर्किट मैंने लगा दिया, है ना। ये क्या है, गैल्वेनोमीटर है। तो मैंने आपको बताया था कि जब पहले वाले सर्किट में अगर करंट का फ्लो आई हो, है ना, पहले वाले सर्किट में अगर करंट का फ्लो क्या हो, आई, या आई वन कर दो। तो देखो इसमें नंबर ऑफ टर्न क्या है, N1, इसमें क्या है, N2। मेरी बात समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये है इसमें कि इस कॉइल में, अच्छा, ये कॉइल में करंट फ्लो करने की वजह से क्या पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे पास करेंगे। सो बात ये है कि पहले वाले कॉइल में करंट फ्लो करने की वजह से, पहले वाले कॉइल में करंट फ्लो करने की वजह से दूसरे वाले कॉइल में क्या होगा, दूसरे वाले कॉइल में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरे वाले के एरिया से पास करेगा, हाँ है ना। मैंने कहा पहले वाले कॉइल में करंट I1 फ्लो कर रहा है, दूसरे पहले वाले करंट में I1, पहले वाले कॉइल में करंट I1 फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैदा होंगे। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरे वाले के क्रॉस सेक्शन एरिया से पास करेंगे, हाँ है ना। जब दूसरे वाले के क्रॉस सेक्शन एरिया से पास करेंगे तो क्या होगा, दूसरे वाले कॉइल से फ्लक्स एसोसिएट होगा, कितना, फाई 2 ड्यू टू वन, होगा कि नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू फर्स्ट कॉइल, है ना। सो 5 to 1 कर दिया। इसमें वैल्यू बताओ, V1 A2, V1 A2 है ना, V1 A2, और कॉस तुमको पता है 0 हो जाएगा। तो 5 to 1 क्या जगह V1 कितना होगा, V1 यहाँ पे आप V1 ही रहने दो, इंटू A2, ये हो गया। हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑन टू ड्यू टू वन, एंड सही बात है कि दूसरे के फ्लक्स, दूसरे के वाले कॉइल में कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन एसोसिएट होगा, ये बात पहले वाले पे कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो बताएगा, है ना। क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं पैदा हो रहे, इसकी वजह से, बात यह कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रहे हैं और इसके एरिया से पास कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैंने ऐसा किया। तो 5 to 1 हो गया V1 A2, और म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस M जो हो जाएगा, दैट इज 5 to 1 बटे के I, ये आपको याद रखना है, 5 to 1 बटे के I, है ना। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स ऑन टू ड्यू टू वन बाई करंट, तो ये आ गया म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या आ गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना। अभी आई नहीं बोलेंगे, इसको I1 बोलेंगे, क्योंकि पहले वाले कॉइल में करंट कितना फ्लो कर रहा है, I1, है ना। तो ये कर दिया, एक बार इसको देख लेंगे। ये आपने किया था एक्चुअली में, मैं, हाँ ठीक है। आप फिर उसमें नंबर ऑफ टर्न भी ऐड कर सकते हो, ठीक है ना, ऐड कर सकते हो नंबर ऑफ टर्न, है ना। जैसे यहां पर जो होगा N2 हो जाएगा, N2 5 to 1 बटे के I1, अभी ठीक है ना। इसमें नंबर ऑफ टर्न N1 और N2, एक सवाल करेंगे तो बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, देख लो, बाहर वाले कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है I, सो आप बताएंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस,
बताओ, मतलब दो कॉन्सेंट्रिक क्वाइल हैं, क्या है, दो कॉन्सेंट्रिक क्वाइल, एक का रेडियस ए है, दूसरे का रेडियस क्या है, बी है, एक का रेडियस ए, दूसरे का रेडियस बी है। सर क्या बोले? देखो, ये कॉन्सेंट्रिक कॉइल है जिसका रेडियस क्या है बेटा, ए और बी है ना, रेडियस क्या है, ए और बी। तो आपको बताना है क्या, म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना। बताओ म्यूचुअल इंडक्टेंस बताओ। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस, अच्छा इसमें नंबर ऑफ टर्न मान लो कितना, N1 है, और इसमें क्या N2, N1 और N2 नंबर ऑफ टर्न है, ठीक है। तो कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा, दूसरे की वजह से पहले में, दूसरे की वजह से पहले में कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा। हो गया, चलो देखो मैं बताता हूं, सुनो। हाँ, हम्म, हाँ, पहले से किया है क्या? आओ देखो, एक बात समझो, एक बात आप ये समझो कि जो बाहर वाला कॉइल है उसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, क्या फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, आउट ऑफ द प्लेन, है ना, किधर आएगा, आउट ऑफ द प्लेन। तो सबसे पहली बात यह है कि आप क्या निकालोगे यहां पर, V2, है ना, यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकेंडरी कॉइल, है ना। सो B2 कितना आएगा देखो, म्यू नॉट Ni/2b, देख लो, बाद में इधर जान देंगे, पहले इधर समझो। मैंने कहा कि सेकेंडरी कॉइल से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैदा हुआ कितना होगा, म्यू नॉट N2I/2b। अब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पहले वाले के क्रॉस सेक्शन एरिया से पास कर रहा है, बोलो हाँ, है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है पहले वाले के क्रॉस सेक्शन एरिया से पास कर रहा है, कितना पास कर रहा है बेटा, सो दैट इज कॉल्ड फाई, क्या बोलेंगे, फाई 2, इसका यहां पे बोलूंगा फाई 1 2, मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड ऑन वन ड्यू टू 2, कितना होगा, B2A1, यानी म्यू नॉट N2I/2b इंटू पाई ए का स्क्वायर, ये आया कितना, फाई 1 2। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो यहां पे क्या होगा, मेरे को क्या बताना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो M बराबर होगा, M बराबर क्या होगा, N1, M बराबर क्या हो जाएगा, N1 फाई 1 2 बटे आई, तो पाई म्यू 0 N1 इंटू आई ए स्क्वायर बटे 2b/i। सो M जो आया पाई म्यू 0/2 N1 N2 ए स्क्वायर बाई बी, इतना हेनरी आएगा। नोट कर लेंगे इसको जल्दी। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस आया, ये क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। कैसे तुम लोग इतना लेट आते हो, नहीं तो कल से नहीं हो पाएगा, ठीक है, कल से 8:20 तक आना है।
नोट करो इसको। तो बात यहां पर यह है कि जो सर्कुलर कॉइल है ना, दो सर्कुलर कॉइल है, सो बाहर वाले कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैदा होगा अंदर वाले के क्रॉस सेक्शन एरिया से पास करेगा। दिख रहा है आप लोगों को, है ना? तो अंदर वाले में ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये सवाल है, इसमें नंबर ऑफ टर्न N1 ले लो, इसमें N2 ले लो। समझ गए? बाहर वाले में यदि करंट का फ्लो हो रहा है I, बाहर वाले में करंट का फ्लो हो रहा है I, सो I करंट फ्लो होने की वजह से ठीक है ना, बाहर वाले में जो करंट फ्लो हो रहा है I, उस करंट फ्लो होने की वजह से क्या पैदा होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर वाले के क्रॉस सेक्शन एरिया से पास करेगा, बोलो है ना? और लाइक इसका नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट मतलब L ले लो, लेंथ सोलेनॉइड का। ठीक है ना? चलो एक बार बताने की कोशिश करो। दो सोलेनॉइड है, एक में करंट का फ्लो हो रहा है, सो करंट के फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैदा होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर वाले के क्रॉस सेक्शन एरिया से पास करेगा, बोलो हाँ है ना? तो उसी चीज को बताना है, बताओ एक बार कोशिश करो। यहां पर मैंने बोला कि दो क्या है, कॉइल है, तो ये पहला वाला कॉइल है, बड़ा वाला कॉइल, और ये छोटा वाला कॉइल, येलो वाला सेकेंडरी कॉइल है। सो पहले वाले कॉइल में करंट का फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से क्या पैदा होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। देख रहे हो क्या पैदा होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो कितना हुआ? म्यू नॉट N1 I, और वो N1 की वैल्यू क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। सोलेनॉइड के केस में पढ़े हो ना, सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू नॉट Ni, म्यू नॉट Ni। यहाँ पे N क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो वही हो गया, है ना? स्मॉल n इज N by L। फिर 5 to 1 की बात कर रहा हूं। 5 to 1 क्यों सर? क्योंकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट होगा दूसरे में पहले की वजह से, यानी B2A1। ठीक है, उल्टा बोल दिया, B1A2। अब B1 कितना है? म्यू नॉट N1 I by L, एरिया A हो गया, बोलो हाँ है ना? अब बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पास करे, इसी येलो वाले के एरिया से तो पास करेगा ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन, है ना? तो इसको एरिया मान लो। ठीक है, समझ रहे हो, है ना? अब बात करना है बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस की। बेटा ये सोलिनॉइड है, इसका हम पाई स्क्वायर नहीं लेंगे, और मैंने यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया ए बोल दिया ऑलरेडी, तो काय के लिए लेंगे? है? मैंने क्या बोला इसको? ए बोला है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे ए लेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ पर एरिया क्या लेंगे? ए। हमने रेडियस आर थोड़ी बोला है, हमने तो ए बोल दिया है ना इसलिए। तो यहाँ पे एम कितना आएगा? देखो कितना आएगा। अच्छा सुनो, ये जो एम आया वो क्या आएगा? किसका है? किसका मैग्नेटिक फ्लक्स है? सेकेंडरी वाले का। सो N2 5/1 यानी म्यू नॉट N1 IA by L इंटू N2। क्या बेटा? कहां N2 आ चुका है बेटा? अरे भैया पहले वाला जो कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न N1 है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतना आया, म्यू नॉट N1 I by L। फिर जो 5 to 1 निकला, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा वो सेकेंडरी कॉइल से निकलेगा, है ना? मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा सेकेंडरी कॉइल से, तो मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के लिए क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड चाहिए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड किसका? बाहर वाले कॉइल का। कितना? B1।
और एरिया के अंदर वाले कॉइल का, तो ये एरिया ए, तो ये मिला। फिर मैंने कहा बेटे जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो कितना होता है, N2 ∅21 बटे I। आई मीन टू से कि जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते हैं उसका नंबर ऑफ टर्न भी ले लेंगे और करंट से डिवाइड कर देंगे, फिर ये म्यू नॉट N1 इंटू A/L आया। सही बोला था क्या? ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, नोट कर लेंगे इसको। बेटा इतना हेनरी आएगा आंसर। बेटा हेनरी का SI यूनिट होता है ना, जल्दी से नोट करेंगे इसको। आगे नहीं डालो, एसी जनरेटर, आगे नहीं डालेंगे, एसी जनरेटर। तुम लोग क्या करने आए हो? किसी किसी 2 बजे तक क्लास है? हो गया? एसी जनरेटर, अगला हेडिंग डालेंगे एसी जनरेटर। और कौन सा बेटा N2? ये N2। देखो मेरी बात सुनो, बात ये है ना कि जिस कॉइल में फ्लक्स कैलकुलेट करोगे उसी कॉइल के N से मल्टीप्लाई करोगे। तुम जरा महसूस करो, ये ऐसे मैं बना के दिखाता हूं से। ये पहला कॉइल है, ये पहला कॉइल है, और ये जो था ना ये सेकेंडरी कॉइल है। ये पहला कॉइल है और ये क्या सेकेंडरी कॉइल है। सो पहले कॉइल में करंट का फ्लो हो रहा है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैदा हो रहे हैं, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरे वाले के क्रॉस सेक्शन एरिया से पास कर रहे हैं बेटा। तो अब मुद्दा यह है कि जो फ्लक्स एसोसिएट हुआ वो दूसरे वाले के एरिया से हुआ, यस और नो? जो फ्लक्स एसोसिएट हुआ गाइस वो दूसरे वाले के एरिया से हुआ। अब दूसरे वाले का जो एरिया होगा, दूसरे वाले का जो एरिया होगा वो कितना होगा बेटा? कितना होगा? ए होगा। क्या होगा? ए कितना होगा? ए होगा। सो φ2 ड्यू टू 1, सही है। दूसरे वाले में कितना फ्लक्स एसोसिएट हुआ? पहले वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन और दूसरे वाले का क्रॉस सेक्शन एरिया। तो पहले वाले का मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितना है तो उसको बोलोगे B1, दूसरे वाले का एरिया को A2। B1 कितना है? म्यू नॉट N1I। दूसरे वाले का एरिया कितना होगा? A। सो म्यू नॉट N1 कितना जगह? N/N1/L I into A। अब जब M की बात करोगे, M के लिए जो फ्लक्स लिखोगे φ21, तुम दिल से बताओ ये किसका फ्लक्स है? पहले वाले का कि दूसरे वाले का? आई मीन जिसके कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगा उसी का फ्लक्स माना जाएगा। यस, तो दूसरे वाले का नंबर ऑफ टर्न ले लोगे। अभी समझ में आया बेटा? ठीक है, तो N जो तुम्हारा कंसर्न है कि सर N2 पास है, तो बात मुद्दा N2 का नहीं है, मुद्दा ये है कि वो N किसका है। समझ रहे हो कि नहीं? वो N किसका है? तो जवाब ये है कि जिसका फ्लक्स आई मीन जिसके कॉइल से फ्लक्स एसोसिएट होगा, जिसके कॉइल में फ्लक्स आएगा उसी का N लोगे। अंडरस्टैंड? या दैट इज द पॉइंट। समझ पाएगी नहीं? अभी क्लियर हुआ? पूरा क्लियर हुआ सबको? हेडिंग डालेंगे बेटा एसी जनरेटर। बेटा क्या बोला मैंने? एसी जनरेटर। तुम लोग की मैथ्स की क्लास है कि नहीं? श्रेयांश कितने बजे से तेरी? आज स्कूल नहीं है? अच्छा, तो आज यहाँ नहीं जाओगे? तो स्कूल नहीं जाओगे? अच्छा अच्छा, तुम लोग की 11 बजे तक क्लास है ना आज यहाँ? हाँ भाई, नहीं
जो बाकी लोग हैं उनका 2 बजे तक है। केवी वालों का एग्जाम कब है? कितने तारीख को है? हाँ, फिजिक्स का पेपर 20 को है। हाँ। क्या क्या समझा नहीं? हाँ हाँ हाँ, अच्छा देखते हैं। हाँ ठीक है। अब हम दो लास्ट टॉपिक बचा, उसको कंप्लीट करने जा रहा हूँ। हेडिंग डालेंगे एसी जनरेटर। बट हाँ, 2 लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है। हाँ, ये ईएमआई कंप्लीट हो जाएगा। सो प्लीज हेडिंग डालेंगे एसी जनरेटर, ठीक है बेटा। हेडिंग डालेंगे एसी जनरेटर। बेटा प्लीज ध्यान दो, मैं जो इसी डायग्राम में आपको सिखा रहा हूं। एसी जनरेटर जैसे ना, तुमने वो देखा होगा डायनामो, डायनामो जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। देखो डायनामो, नहीं जानते? जनरेटर नहीं देखा है तूने? अरे शादी ब्याह में पेट्रोल डाल के हुन 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 करके स्टार्ट करते हैं। हाँ ना, सही में। पहले पहले के पहले के शादी ब्याह में ना, जब देखो पहले की शादी ब्याह में 2-3 जनरेटर, अच्छे अच्छे लोग जनरेटर रख लेते थे। और जनरेटर कैसे रहता था? पेट्रोल से, पेट्रोल कह रहा हूँ सॉरी, वो केरोसिन ऑयल से, मिट्टी के तेल से। तो ना जैसे ही क्या बोलते हैं, लाइट, जब लाइट रहता था तब तो ठीक था। लाइट चली जाती थी 12 बजे रात को भी, अरे लाइट चला गया, तो लोग जो है वो जनरेटर का वो जो मशीन उसको लेकर दौड़ते थे वैसे ऐसा, हाँ ना, ऐसे करते थे तो वो स्टार्ट होता था, ठीक है ना। फिर वो फट 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 की आवाज करके फटफटिया की तरह स्टार्ट हो जाता था। वो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता था। वही कॉन्सेप्ट इसके बेस है, समझ रहे हो? तो वो ना जो ऐसा रोटेशन करवाते हैं ना, तो वो कॉइल रोटेट करता है, उस कॉइल के रोटेशन से वहां पे करंट पैदा होता है। वो बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो सुनो, मैंने आपको एक बात सिखाया था, पता है आपको? ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है -d∅dt, होता है कि नहीं दोस्तों? जो फाई है वो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। फाई क्या होता है बेटा? सो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है बेटे, वो होता है बी ए कॉस थीटा। एक बात समझेंगे बेटा, ये कॉइल का रोटेशन हो रहा है। कॉइल का क्या हो रहा है? सो रोटेशन के लिए ओमेगा, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी विच इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डी थीटा बाई डी। ओमेगा हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी, हाँ है ना? सो यहां है ना ओमेगा, भाई रोटेशन होता है। सो रोटेशन की वजह से क्या होता है, मतलब एंगुलरली जब डिस्प्लेसमेंट होता है टाइम के साथ में, तो दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। सो ओमेगा इज डी थीटा बाई डी टी। सो आई कैन राइट हियर डी थीटा बराबर ओमेगा डी टी। तो यहां पे इंटीग्रेट करोगे तो थीटा मिलेगा बेटा ओमेगा इंटू टी। सो बेटे इस बात को थोड़ा सा एक्सेप्ट करना कि जो थीटा है ना, वो क्या होता है? ओमेगा इंटू टी। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। थीटा क्या होता है? ओमेगा इंटू टी, है ना? थीटा क्या होता है? ओमेगा इंटू टी, हाँ है ना? सो ईएमएफ बी ए कॉस ओमेगा टी, देख रहे हो? और मान लो बेटा कि यदि इसमें नंबर ऑफ टर्न क्या है? एन है, हाँ बेटा, समझ रहे हो ना? हाँ बेटे, मान लो इसमें नंबर ऑफ टर्न क्या है? एन है। नंबर ऑफ टर्न क्या है? एन। बोलो है ना? नंबर ऑफ टर्न क्या बेटा? एन है। सो यहां पे बेटा एन से मल्टीप्लाई कर दोगे। सो है ना, नंबर ऑफ टर्न क्या एन है, कॉइल में नंबर ऑफ टर्न है। अरे एक कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। 2 से 2 बी ए कॉस थीटा, 10 से 10 बी ए कॉस थीटा, एन से एन बी ए कॉस थीटा। नहीं आया? और थीटा की जगह ओमेगा टी कर दिया। अब यहां से एन बी ए कॉमन करो, अब बेटा कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है?
माइनस साइन थीटा, है ना दोस्तों। यहाँ पे कॉस का इंडिकेशन होता है माइनस साइन ओमेगा टी। और बेटा ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा, क्योंकि यहाँ पे चेन रूल लगेगा बेटा, है ना। ओमेगा टी का अलग से करोगे ना, दैट इज ओमेगा। तो बेटा यहाँ पर ईएमएफ जो हो जाएगा एन बी, कर लोगे, एक ही बात है, मैंने स्टेप काट दिया, तुम खुद से कर लेना, है ना बेटा। मैं लिख ही देता हूँ, चलो डी बाई डी टी ऑफ टी, है ना, सही बात है। सो विल गेट 1, सो एन बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। सो ये जो मिला बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ का, यानी एसी जनरेटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला मिला, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, एन बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है, नहीं समझ में आया, है ना। ये फॉर्मूला है, जस्ट डोंट वरी। और यहां पे ना जो एन बी ए ओमेगा है उसको बोल देंगे बेटा ईएमएफ मैक्सिमम इंटू साइन ओमेगा टी। बेटा हाँ ऑफ कोर्स यस, एक्चुअली एक बात समझो, जैसे ये पेन रोटेट कर रहा है, ये पेन क्या कर रहा है, तो पेन का रोटेशन से यू कैन फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस पेन। लेकिन कैसे, जितना टाइम में एंगल डिस्प्लेस हो रहा है वही एंगल अपॉन टाइम तो एंगुलर वेलोसिटी होता है, यस और नो, ये बात बेटा आपको समझना पड़ेगा। सो एन बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। सो बेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जिससे कि आपके बोर्ड में न्यूमेरिकल आता है वो ये है मैक्सिमम ईएमएफ, मैक्स ईएमएफ, दैट इज एन बी ए ओमेगा। यहां पर बच्चे एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल है, और ओमेगा क्या एंगुलर वेलोसिटी, है ना, ओमेगा क्या एंगुलर वेलोसिटी। सो प्लीज आप इसको नोट करेंगे बच्चों, यही है मैक्सिमम ईएमएफ। सवाल में एक बार सुन लो, सवाल में कॉइल का एरिया भी दे सकता है और या फिर कॉइल का रेडियस भी दे सकता है, और मान लो रेडियस दे दिया तो बेटा यहाँ पे एक ही जगह पाई आर स्क्वायर कर दो। मान लो बोलेगा सर्कुलर कॉइल है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, सो आई कैन राइट हियर। अच्छा, इस मैक्सिमम ईएमएफ को ई नॉट से दिखाते हैं, एक क्या है पाई आर स्क्वायर ओमेगा, ऐसा, ठीक है बेटा। और यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट। और एक बात और, जरूरी नहीं है कि बी दे डायरेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट नहीं दे सकता है, बोलेगा कि सोलिनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है तो बी की जगह क्या कर दो, म्यू नॉट एन आई। बोलेगा सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रहा है, म्यू नॉट एन आई बाई 2r। ये सब आना चाहिए भैया, नोट कर लो। मैंने कहा कि सवाल में जरूरी नहीं कि बी डायरेक्ट दे, वो बोल सकता है कि भैया सोलिनॉइड की वजह से बी रखो, म्यू नॉट एन आई कर दोगे। बोलेगा कि कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड रखो तो म्यू नॉट एन आई बाई 2r कर दोगे। हाँ बेटा समझ गया ना। हाँ ये ड्राइंग बना, अच्छा ये ड्राइंग क्या, सॉरी मैं नहीं समझा, सुन लो। ये ड्राइंग में ये कॉइल का रोटेशन हो रहा है, कॉइल का क्या हो रहा है, ये देखो ना, दिस इज अ कॉइल, जिसमें ये ब्लैक पे मैंने ऐसा रेडिश कर दिया, वो कॉइल रोटेट करेगा, किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ये एन पोल और एस पोल का मैग्नेट रहता है, हाँ ये मैग्नेट रोटेट नहीं कर रहा, मैग्नेट एज इट इज है, इसकी वजह से कॉइल रोटेशन कर रहा है। सी ये इसका एक्सिस है, इसका एक्सल है, एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट ये कॉइल रोटेट कर रहा है बस। हाँ बस ये ऐसा ही, मान लो ये प्लेन शीट है तो ये प्लेन इसके अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है, इट्स लाइक दैट। बस देखो यहाँ पे मैग्नेट रखा हुआ है तो कभी मैग्नेट ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा पास करेगा, कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम ना। क्या चीज समझ गए ना, चिपका रहेगा तो फिर तो सब साथ में रोटेट करेंगे, समझ गए। ये मैक्सिमम ईएमएफ है ना, यानी यहां पर जो E बराबर एन बी ओमेगा साइन ओमेगा टी निकाला है उसका ये मैक्सिमम ईएमएफ है ना, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ या मैक्सिमम ईएमएफ। नहीं बेटा ये दिस इज मैक्सिमम ना, और इस ई मैक्सिमम की वैल्यू क्या है, ये एन बी ओमेगा, ओनली एन बी ओमेगा, ओके या नोट करो बेटा। एन बी ओमेगा साइन ओमेगा टी ना यहां पर E बराबर है, लेकिन सवाल में ये नहीं पूछता, सवाल में ये पूछता है या फिर ये पूछता है मैक्सिमम ईएमएफ। आपको नंबर ऑफ टर्न दिया रहेगा, हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड दिया हो, आपकी किस्मत अच्छी हो तो एरिया दिया हो और ओमेगा दिया रहेगा, बस इतना ही है बेटा। इससे ये होता है कि जो मैकेनिकल एनर्जी है ना वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। हमारा मेन गोल क्या है ये चैप्टर पढ़ने का, कि हम इस मैग्नेट की मदद से क्या पैदा करें, करंट, वही तो कर रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, वही तो कर रहे हैं।
अब वो जो जनरेटर वाली बात किया बेटा, उसमें क्या था सोचो जरा। उस जनरेटर में हमने क्या किया, उस जनरेटर को हमने ऐसे घुमाया, कॉइल रोटेट किया, उस कॉइल के रोटेशन की वजह से क्या हुआ, मैग्नेटिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंज हुआ, फ्लक्स जनरेट हुआ, फिर करंट पैदा हो गया। समझ लो, भले ही पेट्रोल हमने डाला, डीजल डाला है, मिट्टी का तेल डाला है, लेकिन मेन काम तो उसका वही है ना। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए तो हम इसको घुमाते हैं, ठीक है कि नहीं। चलो, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है बेटा, ध्यान देंगे इस बात में। ए लड़का रे, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, अगला जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ रहे, लिखेंगे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। सुन रहे बेटा, मैंने क्या बोला, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब सुनो ध्यान, ये बातें, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या, सुनो। फैराडे लॉ के हिसाब से है ना, अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू बेटा, अकॉर्डिंग टू फैराडेस, ध्यान दो, अकॉर्डिंग टू फैराडेस सेकंड लॉ, बेटा हमको एक बात पता है कि ईएमएफ बेटा ये होता है, ये होता है कि नहीं, ध्यान दो ए लड़का, फैराडे के सेकंड लॉ से ये होता है, ईएमएफ बराबर माइनस डी फाइव बाई डी होता है कि नहीं, देख लेना। सुनो, सुन रहे हो क्या, जो ईएमएफ इंड्यूस कितना है, माइनस डी फाइव बाई डी टी। अब सुनो, फाई क्या होता है, ठीक है, यहां पे रखूंगा, सही बात है। अब हमको एक बात पता है, क्या जानते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर माइनस डीवी बाई डी एल, यस नो, इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ एल ले लो यार, बोलो पूरा सेट, इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर माइनस डीवी बाई डी एल या डी आर, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डीवी बराबर होगा माइनस ई डॉट डी एल, पोटेंशियल माइनस, हाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना, क्या बताता है बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या, माइनस डीवी बाई डीएल, यानी कि आप ये समझो कि डीवी बराबर कर दिया माइनस ई डॉट डीएल, देख रहा हूं। तो यहां पर जो डीवी मिला, देख रहे हो तुम लोग अपने ध्यान देना बंद कर दियो, यानी जो ईएमएफ आया माइनस ई डॉट डीएल आया, समझ रहे हो क्या आया, यानी बेटा इस थर्ड वैल्यू को उठा के सेकंड में डालने जा रहा हूं, कोई तकलीफ है आपको, ऐसा। तो यहां पर ए बाहर हो जाएगा, मैंने कहा कि मान लो बी ए कॉस थीटा कर दिया, ए कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, तो बाहर कर दिया, कौन सा बेटा, हाँ बेटा
उसके बाद बेटा डीवी का मतलब डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस, वही तो ईएमएफ है, तो वही ईएमएफ है, उस ईएमएफ की जगह माइनस ई डॉट डीएल कर दिया। डोंट बी कंफ्यूज, यहाँ पर ई ईएमएफ है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो ये जो सिनारियो, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो थ्योरी है, ये जो डेरिवेशन है, ये बताना चाह रहा है कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस हो सकता है। समझ रहे हो, जब मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ चेंज होता है तो उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा हो सकता है। बात यह है। हाँ, फिर माइनस यहां पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएल, माइनस माइनस कट गया, सो हमें फाइनल फॉर्मूला मिला नोट कर लो, ठीक है, देख लो, यानी 1/a इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल बराबर डीबी बाई डी, यानी जब मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होगा तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इंड्यूस होगा। बस इतनी सी बात है, आपको ये बात याद रखनी, इसीलिए इस टॉपिक का नाम है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस किसकी वजह से आया, जब मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हुआ था। समझ रहे मेरी बात, मैग्नेटिक फील्ड का टाइम के साथ बदलने की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ। प्लीज इसको नोट कर लेंगे, इसमें न्यूमेरिकल आते हैं, इसमें न्यूमेरिकल बनाएंगे, प्लीज आप इसको नोट कर लेंगे बेटा, ठीक है। सो सुन लो एक बार लास्ट। सो मेरा ये कहने का मतलब ये था कि जब मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इंड्यूस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इंड्यूस। ये बात आपको याद रखने की जरूरत है ना। बस वही चीज है, और ये बात, हाँ कैसे याद कर, जब मैंने मोशनल ईएमएफ बताया था तो मोशनल ईएमएफ में जो कंडक्टर था, कंडक्टर जब मोशन कर रहा था तो उस कंडक्टर के मोशन में, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होता है, यस और नो। अब उस इलेक्ट्रॉन की वजह से जब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा था, जब मैग्नेटिक फील्ड मोशन कर रहा है तो उस पर फोर्स लगे, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स, जिसकी वजह से एक जगह सब स्टोर हो रहा था इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरी जगह पॉजिटिव था तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था कि नहीं, सो वहीं से सब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस हो जाता है। मेरी बात समझे। सो अल्टीमेटली मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो सकता है और होता है। समझ गए, यहां तक ये टॉपिक खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन करने के बाद। चलो थैंक यू।